महान गणितज्ञ श्री रामानुजम की कहानी। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में कभी पढ़ते हैं तो एक बात सभी में यह कॉमन देखने को मिलती है कि कोई तो स्कूल ही नहीं गया और कोई गया तो फेल हो गया और आगे चलकर दुनिया में अपना नाम भी कर दिया। कभी सोचा है कि जो लोग स्कूल में एग्ज़ाम तक पास नहीं कर पाते वो जीवन में कैसे सफल व्यक्ति बनते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। सबका एक ही उत्तर निकलता है, लगन। उन लोगों को किसी एक चीज़ से ऐसी लगन हो जाती है कि उन्हें फिर पूरी दुनिया में और कुछ नहीं सूझता और अपनी उसी लगन और मेहनत के बल पर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे दुनिया उन्हें कभी भुला ही नहीं पाती, बल्कि भुला ही नहीं सकती। आज मैं ऐसी ही एक व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम था रामानुजम। कौन थे रामानुजम? एक महान गणितज्ञ थे, सामान्य परिवार में से थे। आरंभिक शिक्षा भी उनकी बहुत अच्छे से नहीं हुई। गणित विषय में इनकी इतनी रुचि थी कि इन्हें उसके अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये स्कूल में फेल हो गए और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन कहा जाता है कि जुनून जब हद से गुजरता है तो जन्म होता है रामानुजम जैसी महान शख्सियत का। इन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात इन्होंने मेहनत करके नए नए मैथ्स के फार्मूले बनाए। गणित के इनके गणित के सूत्र इतने जटिल हैं कि गणित में ही नहीं, ये आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं। इनके जीवन की एक घटना ऐसी है जो आप सुनिए। एक बार जब मास्टर जी क्लास में भाग विधि पढ़ा रहे थे, मास्टर जी ने बोला, अगर 3 केले 3 बच्चों में बांट दिए जाएं तो प्रत्येक पर कितने केले आएंगे? इस पर एक छात्र ने खड़े होकर जवाब दिया कि मास्टर जी, प्रत्येक पर एक ही केला आएगा। बिल्कुल सही। मास्टर जी कहने लगे, अब अगर 1000 केले 1000 बच्चों में बांटते हैं तो कितने आएंगे? एक। तब मास्टर जी ने समझाया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करेंगे तो सदा एक ही उत्तर आएगा, बल्कि आता है। क्लास में बैठे रामानुजम के दिमाग में कुछ बात आई और रामानुजम जी ने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा कि श्रीमान, अगर 0 केले 0 बच्चों में बांटते हैं तो भी सब पर एक ही केला आएगा? जब ये पूछा तो मास्टर जी कहने लगे, क्या? मास्टर जी ने बताया कि बेटा, 0 को 0 से विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित करेंगे तो इसका उत्तर भी 0 ही आएगा, 0 आएगा। लेकिन रामानुजम ने कहा कि मास्टर जी, ये कैसी बात हुई? अभी तो आपने यही बताया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो सदा एक ही उत्तर आएगा। तो 0 को 0 से विभाजित करने से 0 क्यों आएगा, 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी तो संख्या है। पूरी क्लास में उन्हें मूर्ख समझकर साथ ही हंसने लगे। लेकिन मास्टर जी गहरी सोच में डूब गए कि ऐसा तो उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था और इस बच्चे का लॉजिक भी बिल्कुल सही है। जब ऐसा सोचा, परंतु उस समय उनके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुजम अन्य विषयों में फेल हो जाया करते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन गणित में सदा 100 में से उनके 100 अंक ही आते थे, एक भी अंक कम नहीं आता था। वही इस वजह से उनको एक ही क्लास कई बार
पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि अन्य विषय में उनकी रुचि नहीं थी, वो फेल हो जाया करते थे। और गणित में उनके जैसा कोई विद्वान दूसरा क्लास में नहीं होता था। तो बहुत अद्वितीय था उनका जीवन। रामानुजम ने 12वीं में अनुत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। इन्हें गणित के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, बल्कि इन्होंने खुद से ही गणित के कई ऐसे सूत्र उत्पन्न किए, प्रतिपादित किए। रामानुजम जी ने गणित विषय में कई नए आविष्कार किए और 3884 प्रमेयों की रचना की। रामानुजम ने ही गणित में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट किया। उन्होंने ही सिद्ध किया कि 0/0 बराबर इन्फिनिट अनंत होता है। इन्फिनिटी की खोज में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खोज थी इन्फिनिटी, जिसकी वजह से गणित विषय में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। रामानुजम के जीवन को आधार बनाकर अभी कुछ समय पहले हाल में ही एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम था रामानुजम द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ये फिल्म पूरे उनके जीवन पर आधारित है और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हुई ये फिल्म। तो मित्रों, सारे सारांश से ये हमें शिक्षा मिलती है, लगन और मेहनत से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। बस इस बात को हमेशा अपने मन में पक्का रखिए। आप भी मेहनत कीजिए और बुलंदियों को पार कीजिए। रामानुजम की तरह अपना जीवन आप भी बुलंदी पर ले जाएं। धन्यवाद।